भारत हो या कोई अन्य देश, जहाँ भी जीवन है और आदमी रहते हैं वहाँ समस्याएं न हो, ऐसा कभी कहाँ माना और सोचा भी नहीं जा सकता। भारत जब से भी अस्तित्व में आया है तभी से तरह तरह की समस्याओं से दो चार हो रहा है, परंतु जब आधुनिक समस्याएं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उन सबका अर्थ और संबंध परंपरागत समस्याओं से न होकर कुछ नई किस्म की समस्याएं एवं प्रश्न ही हो सकते हैं। अतः यहाँ गरीबी, बेकारी, महंगाई जैसी जन्मजात और परंपरागत समस्याओं की चर्चा नहीं की जा सकती। ये तो सभी विकासशील देशों की ही नहीं, विकसित देशों की भी समस्याएं हैं। हमारे विचार में आधुनिक समस्याओं से अभिप्राय वे नई बातें और परिमाण हैं जो विश्वास के संकट, मूल्यों, मानों के संकट के कारण सामने उठकर समस्याओं का रूप धारण करती जा रही हैं, जिनकी उपेक्षा पश्चिम की देन या प्रभाव कहकर दिशाहीन सिनेमा की उपज बताकर नहीं की जा सकती। वास्तव में इनके मूल कारणों में जाकर इनकी तह तक पहुँचने की आवश्यकता है, नहीं तो विघटन और गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है वह कहीं भी न रुक भारतीय सभ्यता संस्कृति को विनाश के किसी अनजाने अंधे कुएं में फेंक देगा। देश जब स्वतंत्र हुआ था तब लोगों के मन मस्तिष्क तरह तरह के आशावादों और विश्वासों से भर उठे थे। लोगों ने मानने की गलती कर ली थी कि अब किसी जादू की छड़ी के जोर से हमारी सारी मुसीबतों का अंत और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष में मज तप कर निकले नेता जब तक रहे ये आशा और विश्वास एक सीमा तक बने रहे, लेकिन जैसे ही राजनीतिज्ञों की अगली खेप नए धनपति बन गए, लोगों की पीढ़ी ने जीवन, समाज और प्रशासन में कदम रखा। शोषण और भ्रष्टाचार का अनजाना दौर शुरू हो गया। नए नए उद्योग धंधों की स्थापना और पश्चिम की नकल पर विकास की जो लंबी ऊंची उड़ान शुरू हुई, उसका थोड़ा बहुत होने वाले लाभों को या तो नए राजनेता डकारने लगे या फिर नए उभर रहे धनी वर्ग और पुराने धनियों की नवीनतावादी संतानें आम आदमी पर तरह तरह
के बोझ और दबाव बढ़ने लगे। विकास की कीमत तो आम आदमी को चुकानी पड़ रही थी। विराम स्टॉप।